मच्छर और पानी का संग्रह ना होने दो, क्योंकि पानी का संग्रह नहीं होगा तो मच्छर भी नहीं रहेंगे। ठीक है। और दूसरा एक है कि अगर किसी एक या घर के आसपास में किसी को भी डेंगू हुआ है तो अपने एक वही सेम बिल्डिंग में दूसरे तीसरे को भी हो सकता है। वो एक क्या बोलते हैं, एक चेपी रोग तो नहीं है, लेकिन एक ही मच्छर अगर वो मरीज को काटता है और दूसरे तीसरे को काटता है तो सबको डेंगू होने की संभावना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर देवेंद्र बक्सरिया, एमडी फिजिशियन। सर, अपना इंट्रो दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र बक्सरिया। मैंने एमडी मेडिसिन पुणे से किया है और मोटा वराछा सूरत नारायण हॉस्पिटल में 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके सर, आज काफ़ी चर्चा करनी है डेंगू के बारे में। आपसे मैं ब्रीफ में विस्तृत में जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले डेंगू है क्या? देखिए, डेंगू एक मच्छर से पैदा होता, मच्छर से उत्पन्न होता रोग है। जैसे कि बहुत साल पहले मलेरिया होता था कि मच्छर काट लिया और एक मलेरिया होता था। कहीं पे भी मच्छर दिखा तो बोले कि मलेरिया की मच्छर। ऐसे अभी हम सोच सकते हैं कि डेंगू एक मच्छर से होता रोग है, मच्छरजन्य रोग है। वो सिंपल साफ सुथरा मतलब पानी रहता है, पानी का स्टोरेज संग्रह जो होता है, छत के ऊपर टंकी या डोल, बाहर आउटसाइड घर के बाहर के साइड कहीं पे पानी वगैरह भरा रहता है, क्लीन वाटर बोलते। उसके ऊपर जो मच्छर होते हैं वो डेंगू के मच्छर रहते हैं। और वो मच्छर काटने से हमको बुखार वगैरह आता है तो एक डेंगू बुखार बोलते हैं, डेंगू का बुखार। सर, मरीज को इसमें कॉमन कौन कौन से सिम्टम यानी कि लक्षण देखने को मिलते हैं? देखिए, डेंगू में सबसे पहले तो बुखार होता है। दर्दी को बुखार, बहुत बार बुखार के साथ ठंड लग के बुखार होता है। सर दर्द होता है, पूरी बॉडी दर्द करता है, उल्टी वगैरह होता है पेशेंट को। और पेशेंट को चमड़ी के ऊपर फुंसी हो जाना और पूरे लाल बॉडी पूरा लाल हो जाना, ये सब होता है। ओके। और सर, अब पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे पर्टिकुलर डेंगू हो गया है और कब एक एमडी फिजिशियन के पास पेशेंट को जाना चाहिए? देखिए, पेशेंट को तो बहुत बार खुद को पता नहीं चलेगा कि मुझे डेंगू हुआ, लेकिन जब बुखार आता है और वो बुखार बहुत ही ज़्यादा रहता है, असह्य बॉडी एक भी होता है और पेशेंट बोलता है साहब बुखार तो बहुत बार आया है इतनी लाइफ में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा शरीर जकड़ गया है, सर दर्द इतना आ रहा है, पैरासीटामोल गोली खा रहा हूँ फिर भी सर दर्द नहीं उतर रहा है, पूरा बॉडी दुख रहा है। और बुखार दवाई खाए तो 4-5 घंटे उतरता है, वापस बुखार चढ़ जाता है। तो असह्य मतलब बहुत ही ज़्यादा बुखार, हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं, हेडेक, बॉडी एक और ये सब सिम्टम होते। उसके बाद अगर जब रिपोर्ट करते तब हमको पता चलता है कि उसको डेंगू है। और डॉक्टर को तो बहुत बार पेशेंट देखने से भी समझ में आ जाता है, डाउट लगता है कि डेंगू के सिम्टम्स है, क्योंकि उसमें पूरा दर्दी मरीज़ का जो बदन है बहुत बार लाल लाल हो जाता है और उसके प्रेजेंटेशन भी ऐसे रहता है। तो डॉक्टर को थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि डेंगू है तो उसके अकॉर्डिंग टू चेकअप, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके पता चलता है, फिर उसका आगे ट्रीटमेंट करते हैं। सर, इसमें खून, पेशाब और उसके अलावा मतलब कौन कौन सी जांच होगी जिस पता करने के लिए कि इनको पर्टिकुलर डेंगू हुआ है? हाँ, डेंगू के लिए जनरली खून की जांच ही ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट बोलते हैं, एक तो सीबीसी करते हैं हम। सीबीसी में ब्लड परसेंटेज कितना है और प्लेटलेट काउंट वगैरह कितना है। वो डेंगू में प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होते हैं, ठीक है। और एक दूसरा आता है कंफर्मेशन के लिए डेंगू NS1 एंटीजन और डेंगू IgM एंटीबॉडी। वो रिपोर्ट से कंफर्म पता चलता है कि मरीज़ को डेंगू वगैरह हुआ है। ओके सर, अभी जैसे हमने बात की डायग्नोसिस की, जांच की, तो अब जब पेशेंट आपके पास आए तो सबसे पहले आप उपचार में क्या करते हैं, उसको क्या बताते हैं कि क्या करना चाहिए? डेंगू में देखिए सर, डेंगू में ऐसा है कि सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले पेशेंट मरीज़ के जो अंदर के बॉडी का जो फ्लूइड बोलते हैं, बॉडी में हाइड्रेशन, बॉडी में पानी कम हो जाता है। पानी कम
हो जाता है तो हम पेशेंट को यही सलाह देते हैं, और पानी कम होने से सबसे पहले तो उसको चक्कर आना और बाकी सब भी तकलीफ होती रहती है, क्योंकि बॉडी में ही वाटर जो पानी है उसका प्रमाण, उसकी मात्रा कम रहेगी तो पेशेंट को और तकलीफ होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो उसको पानी ज़्यादा पिलाने का बोलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बीपी लो रहा तो उसको ग्लूकोज सलाइन और सलाइन बोतल भी चढ़ाते हैं। उसकी वजह से उसकी बॉडी का जो वाटर मात्रा है, वाटर क्वांटिटी है, वो थोड़ी बढ़ेगी, पानी का जो मात्रा है वो थोड़ा बढ़ेगा, उसकी वजह से पेशेंट को रिकवरी भी अच्छी रहेगी। तो मेन ट्रीटमेंट में ये होता है बॉडी के अंदर पानी का जो रिस्टोर करो, जितना कम हुआ है या तो लो हो रहा है उसको मेंटेन रखो, ठीक है। और बाकी टेबलेट और इंजेक्शन वगैरह सपोर्टिव देते हैं बुखार, पेन और वॉमिटिंग के लिए जो है वो। ओके सर, अब डेंगू के स्टेज कौन कौन से रहेंगे? मानो कि पेशेंट है तो हम उसे कैसे समझाएंगे कि तुम्हें ये स्टेज हुआ, ये है, मतलब कितना सीवियर डेंगू हुआ है, क्या इसका कोई डिस्क्रिमिनेशन आता है? देखिए, डेंगू में जनरली 4 स्टेज रहते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। सबसे अगर डेंगू स्टेज 1 में ऐसा है, सिंपल हल्का सा बुखार आया और प्लेटलेट काउंट थोड़ा सा ही कम हुआ और ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है और 2-4 दिन में पेशेंट ठीक भी हो जाता है, तो स्टेज 1 है। स्टेज 2 में थोड़ा प्लेटलेट कम ज़्यादा ड्रॉप होना वगैरह। प्लेटलेट काउंट नॉर्मली हमारे बॉडी में प्लेटलेट, ब्लड में प्लेटलेट काउंट है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में रहता है। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से नीचे आता है, किसी मरीज़ को 1 लाख से भी अंदर आ जाता है, और कोई मरीज़ ऐसा रहता है कि जिसको 50,000 से भी कम आ गए, तो उस अकॉर्डिंगली प्लेटलेट भी कम होता है। थोड़ा सा कम हुआ है और हल्का सा बुखार है, स्टेज 2 है। स्टेज 3 में कैसा है, प्लेटलेट कम होने की वजह से उसके जो रक्तवाहिनी बोलते हैं, उसके अंदर जो पानी का मात्रा है वो थोड़ा थोड़ा पेट में, फेफड़े के नीचे के भाग में उधर लीकेज होता है, उसकी वो स्टेज 3 है, एसाइटिस बोलते हैं, प्लूरल डिफ्यूजन बोलते हैं, वो स्टेज 3। और स्टेज 4 ये है कि बीपी काफ़ी कम हो गया, बीपी कम हो गया, उसको बीपी बढ़ाने का इंजेक्शन देना पड़ता है और उसको प्रोबेबली आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन है। तो दर्दी अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में देखे तो टाइम सर अपने फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर के पास जाके दवाई वगैरह लेना और रेगुलर डेली चेकअप कराना और सब ध्यान रखे तो बहुत बार स्टेज 4 तक जाने से बच सकते, ठीक है। तो स्टेज 4 ये है कि क्रिटिकल बोल सकते हैं कि उसको आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा। ओके। और सर एक और बात पूछनी थी, जैसे गांव देहात के लोग अक्सर कहते हैं कि एक पपीते का पेड़ जो है उसके जो पत्ते हैं उसका रस 1 चम्मच 2 चम्मच पी लिया करो तो आपके प्लेटलेट ऐसे ही बढ़ जाएंगे। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, प्लेटलेट एक नेचुरल, पपैया एक नेचुरल चीज़ है, उसके अंदर कुछ तो ऐसा है, कोई भी तत्व ऐसा है कि थोड़ा सा प्लेटलेट इम्यूनो बूस्टर बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाएगी और प्लेटलेट जो मरीज़ को डेंगू हुआ है उसको थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट होगी। पपैया का पान लेने का बोलते हैं, कभी कभी मरीज़ या उसके रिलेटिव्स हमें पूछते हैं कि सर पपीता का पान का जूस पिलाओ, तो हम मना नहीं करते, उसको बोलते हैं कि हाँ भैया ठीक है एक काम करो, लेकिन उसको एक लिमिट में दो, ऐसा नहीं कि आधा ग्लास पिला दिया वो जूस, वो अच्छा नहीं है इतना, 1 आध चम्मच पिलाओ। उससे क्या है, पेशेंट की इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और प्लेटलेट में थोड़ा सा रिकवरी दिखेगी, तो महदंश में थोड़े से मात्रा में बोल सकते हैं कि वो थोड़ा ठीक है और ले सकते हैं। और आजकल उसकी दवाई भी मिलती है प्लेटलेट के लिए, पपैया के पान की बनाई हुई टैबलेट भी, तो भी हम एज ए डॉक्टर भी हम वो सजेस्ट करते हैं कि वो टैबलेट भी लो। वैसे तो डेंगू अपने 3-4 दिन 4-5 दिन का जो फेज़ रहेगा, पीरियड 4-5 दिन का, उसमें रिकवरी होने वाली, लेकिन अगर साथ में और रहेगी तो और सपोर्टिव हो जाएगा और जल्दी रिकवरी आएगी। ओके। और सर इसमें चलिए ये तो हो गया, ट्रीटमेंट का फेज़ हो गया, अब सावधानी के तौर पर, मान लीजिए प्रिकॉशन के तौर पर हम ऐसी क्या चीज़ करें जिससे मुझे या मेरी फैमिली को डेंगू ना हो? देखिए सर, डेंगू ना हो ऐसा तो नहीं बोल सकेंगे लेकिन एक है कि डेंगू एक मच्छर से होता रोग है। अगर अपने घर के आसपास या घर के छत पे खुला पानी है, पानी का संग्रह हुआ है और आसपास कहीं पे पानी का स्टोरेज जो होता है उसमें मच्छर अगर है और
जनरली ये मच्छर डे बाइटर बोलते हैं कि दिन को काटने वाले जो मच्छर है ना वो डेंगू के मच्छर, ओके ठीक है। तो दिन को हमको जो मच्छर काटता है उससे दूर रहे। सबसे पहले या तो मच्छर है तो उसको दवाई वगैरह छिड़काव करके मच्छर और पानी का संग्रह ना होने दो, क्योंकि पानी का संग्रह नहीं होगा तो मच्छर भी नहीं रहेंगे, ठीक है। और दूसरा एक है कि अगर किसी एक या घर के आसपास में किसी को भी डेंगू हुआ है तो अपने एक वही सेम बिल्डिंग में दूसरे तीसरे को भी हो सकता है। वो एक क्या बोलते हैं, एक चेपी रोग तो नहीं है, लेकिन एक ही मच्छर अगर वो मरीज को काटता है और दूसरे तीसरे को काटता है तो सबको डेंगू होने की संभावना है। तो मतलब ये है कि मच्छर को जैसे हो सको कि मच्छर मारो, ओके ठीक है। तो मच्छर से दूर रहो और मच्छर के लिए जो बच सकते हैं, अगर सोने के टाइम मच्छरदानी यूज़ करना, ट्यूब लगाना, ओडोमोस वगैरह कोई भी, ठीक है। तो मॉस्किटो रिलेवेंट यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर पूरे एरिया में ज़्यादा डेंगू का मच्छर घूम रहा है तो हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने डेंगू के लिए। ओके, थैंक यू वेरी सर। मच।